मैं आरती के लिए जाती हूँ, आप आइए धीरे से। चल ममता। आइए। कैसे हो? तू आ गई है ना, अब अच्छा हो जाऊंगा। अच्छा, एक सेकंड। अच्छा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं सुना, मुझे तो एकदम टिप टॉप चाहिए। अगली बारी तेरी है। और पहले मेरे नाल ना पंगड़ा करने वास्ते एकदम चंगे हो जाओ जी, फिर करूंगी। लीजिए मंगलसूत्र पहनाइए। ये घर तेरे बिना सूना हो जाएगा सनाया। हमारे घर की रौनक आपको सौंप रहे हैं। चिंता ना करो जी, आपके घर की रौनक हमारे घर की शान बनेगी। हम सब तुझे बहुत मिस करेंगे, मालूम है। वैसे हम सब भी इस घर को बहुत मिस करेंगे। शादी के बाद मैं इसी घर में आई थी और आज शनाया की विदाई भी इसी घर से हो रही है। तो चलो अपने इस प्यारे से घर को एक बार जी भर के देख लेते हैं, क्योंकि क्या है ना कि आज के बाद ये घर पलक का हो जाएगा। भाभी प्लीज। क्यों? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ रिकी? क्या पापा के मेडिकल रिपोर्ट्स के बदले में पलक ने हमारा ये घर हमसे नहीं छीन लिया? ये क्या कह रही है रिकी? डैड बाद में समझाऊंगा आपको। डैड आप बिल्कुल सही थे। उस गोल्ड डिगर लड़की पलक ने आपके रिपोर्ट्स की कीमत ये घर लगाई है। मेरा ये घर। क्या हो रहा अंकल? कॉल हॉस्पिटल को। जय मेरा फोन लेकर आओ। पानी लेके आओ। डैड अंकल गेट अप। एम्बुलेंस को फोन कर। एम्बुलेंस का टाइम नहीं है रिकी, उनको उठाओ। उठा के किधर लेके जाएंगे? दिस गाइस डॉक्टर मैन। तुम प्लीज दूर हटो मेरे डैड से। आई एम द ओनली डॉक्टर हियर। डैड विजय जी। डैड गेट अप। डैड गेट अप। एम्बुलेंस डैड प्लीज। डैड उठो, एम्बुलेंस का टाइम नहीं है। उठाओ इन्हें, दवाई लेके आएगा। उठाओ इन्हें। शिवी आजा, उठा ले चलते। ही इज नो मोर। सब खत्म कर दिया तुमने पलक, यही चाहती थी ना तुम? तू ठीक कह रहा है रोहित, ये जैसा चाहती थी वैसा ही हुआ है। तू कभी सुखी नहीं रहेगी पलक। मेरे परिवार वालों के आंसुओं की बद्दुआ लगेगी तुझे। आई ब्लडी हेट यू। आई हेट यू पलक। शिवम, पुलिस को बुला। इसने डैड का खून किया है। पता नहीं ये क्या ट्रीटमेंट कर रही थी डैड का कि आज डैड। इसे जाने मत देना शिवम। मैं कहीं नहीं जा रही, अपना हिस्सा लिए बिना तो बिल्कुल भी नहीं। पलक चली जाओ यहां से। मैं अपना हिस्सा बिना लिए यहां से नहीं जाऊंगी। तुमने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया। जस्ट गेट लॉस्ट। कोई हिस्सा नहीं मिलेगा तुझे, कोई शेयर नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा तुझे। मेरे बच्चों का शेयर है वो, और जब तक ऋत्विक नून वो पेपर साइन नहीं करता मैं यहां से नहीं जाऊंगी। पलक, भगवान के लिए चली जा, इतनी बददुआएं मत ले। मैं तो यहाँ आना भी नहीं चाहती थी ना तारी दादी। ऋत्विक नून लाया था मुझे, बड़ी मिन्नती की थी उसने। एग्जैक्टली, पलक का पूरा हक बनता है। हक? कौन सा हक? और ये कोई वक्त है हक मांगने का? शी इज अ ब्लडी क्रिमिनल। हाँ, सेतु इज राइट। जो इसे देना है दो और बाहर निकालो इसे। का जो भी हक बनता है इन्हें दो और यहाँ से दफा करो। भाई इसी वक्त डाइवोर्स दो और बच्चों की कस्टडी इनसे ले लो। विजयपत नून की बहू, आपको जो हक बनता है वो जरूर मिलेगा। मैं वसीयत के पेपर्स लेके आता हूँ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम?
निकाल के बाहर करो इसे, कुछ नहीं मिलेगा। पलक, मैं अच्छी तरह से जानती थी कि तुम बहुत ही एक लालची इंसान हो, लेकिन आज तुमने हमारे डैड की जान ले ली। तुम्हारी वजह से हमारे डैड का ट्रीटमेंट रुका हुआ था। How can we... तुम इतनी क्रूर कैसे हो सकती हो? निकल जाओ, निकल जाओ हमारे घर से। ये रहे वसीयत के पेपर्स। दिखाओ मुझे। बुड्ढा तो गया, बट देखते हैं मेरी बीवी के नाम कितना छोड़ के गया। ये क्या मजाक है? इस वसीयत में ना तो मेरा नाम है, ना रीवा का, ना शनाया का। सारी जायदाद रिकी और शिवम के नाम पर है। ये कैसे हो सकता है? That's ridiculous. Pa would never do that. क्या वो ऐसा कभी नहीं करते? ये कैसे हो सकता है? I mean, शनाया कितनी लाडली थी उनकी। ऋषभ भी आप देखिए ना फिर से। प्रॉपर्टी सिर्फ भाइयों में बटी है? हमारा नाम कहाँ है? लड़की का भी बराबर का हिस्सा होता है जायदाद में। सिर्फ रिक्की भैया का। यानी हम कुछ नहीं थे पापा के लिए? शनाया, तुम कोर्ट जा सकती हो। कोई बाप अपनी बेटी को ऐसे कैसे बेदखल कर सकता है? अब ये लीगली बन चुका है। यानी हम यूं ही सोचते रहे कि पापा हम सबसे इक्वली प्यार करते थे। आप शगुन, पापा ये कैसा शुभ मुहूर्त है? यहाँ पे तो डेथ हो गई है। अंकल ने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। ऐसे वक्त में हम शादी कैसे? पंडित जी, ये शादी मान्य नहीं होगी ना? वैसे भी ये शादी रजिस्टर नहीं हुई है। शनाया, आई विल वेट। हाँ, तुम अभी फैमिली के साथ रहो। नहीं नकुल, अब मैं यहाँ क्या करूंगी? मेरा क्या रखा है इस घर में? कुछ नहीं, मैं भी साथ चलूंगी तुम्हारे। ये ठीक नहीं होगा शनाया, मैं तुम्हें लेने आऊंगा। क्यों? क्या हो गया भाई? क्यों मेहरा जी, आप अपने चरसी बेटे को मेरे पल्ले बांध रहे थे ताकि वो मेरी दौलत से चरस करता रहे और जिंदगी भर अपने बाल बनाता रहे? गेट आउट। शर्मिंदा हूं मैं विजय भाई, चलिए। डैड, ये क्या मजाक है? नकुल को एक्सपोज करने के लिए इतना बेहुदा प्लान? डैड, हमारी जान निकल आई थी। बच्चे कुछ भी कहते हैं आपको, आप करने के लिए राजी हो जाते हो। वैसे डैड, आप जानते हैं कि इस लड़की ने क्या क्या स्यापे किए? किसी भी बात को अपने बेटे पर अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए, ना मुझे ना ही मेरा को। वो तो पराये थे, तू तो मेरा अपना था, मेरा अपना खून, लेकिन फिर भी तूने मेरे पीठ पे खंजर भोंक दिया। बता ममता को किस तरह तूने बिजनेस में घमंड किए। बता रिकी को किस तरह झूठ कह कहकर तूने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। बता मुझे ऋषभ, तू वापस क्यों आया? तू वापस आया है सिर्फ एक ही मकसद से, इस घर को हथियाने। रोज आता था मेरे पास किसी न किसी बहाने से मेरी साइन लेने के लिए। ऋषभ, मॉम, डैड आपको भड़का रहे। चुप! एक चुप मत बोलना अभी। सुन ले, सची ये घर मेरा है, इस पर मेरा हक है, सिर्फ मेरा। You have to do this for me. I'm counting on you. अच्छा सुनो, तुम्हारे लॉयर का फोन आया था। वो 23 करोड़ के बारे में पूछ रहा था। बहुत बेवकूफ है ये लॉयर। इससे ज्यादा अमाउंट का फ्रॉड कर चुका हूँ मैं कंपनी के साथ, लेकिन हर बार उसे समझाना पड़ता है कि कैसे एडजस्ट करना है इस अमाउंट को, कैसे छुपाना है लोगों से। पल पल की खबर है मुझे। ये घड़ी इसीलिए मैंने तुझे गिफ्ट की। सब कुछ सुन रहा था मैं। दौलत की लालच में इतना लालची हो गया था कि अपनी मासूम बहन की शादी उस चरसी के साथ करने जा रहा था। लानत है तुझ पे। इंस्पेक्टर साहब,
इन्हें अरेस्ट कर लीजिए। ये मेरा बेटा है, इसने हमारे बिजनेस में गबन किया और फर्जी कागजात पर मेरी साइन लेने की कोशिश की। साची, वो घर के पेपर वाली वसीयत यहाँ ले आओ और तुम्हारे वकील वाली बात जो मेरे पास रिकॉर्डेड है वो वर्ड टू वर्ड इंस्पेक्टर साहब को सुना दो। सुना नहीं तुमने? या डैड, आप सही कह रहे हैं, मैं स्टेटमेंट दे दूंगी। डैड, ये क्या कर रहे हैं आप? डैड, जस्ट फॉरगिव हिम। इस दिन के लिए जिंदा है, इससे तो अच्छा था कि हम। मुझे माफ कर दो ममता, कभी कभी एक थप्पड़ या डांट से औलाद सुधर जाती है, लेकिन हमारा बेटा ऋषभ पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। अब वो वहीं से सुधर के आएगा जहां उसकी जगह है। माता पिता गुमराह को रास्ता दिखा सकते हैं, गुनहगार को नहीं। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था, गलती मेरी है। पलक, पलक बेटा, कितनी नफरत थी मेरे दिल में तुम्हारे लिए, लेकिन बेटा तुमने तो मेरी आंखें खोल दी। बहुत बुरा किया मैंने तुम्हारे साथ। तुम्हें तुम्हारे रिक्की से दूर रखा। हो सके तो मुझे माफ कर देना बेटा जी। कोई बेटी अपने बाप से खफा नहीं होती, और आप भी तो मेरे पापा है ना। पलक ने मुझे कल रात सब कुछ बता दिया था, नकुल की सच्चाई, ऋषभ की असलियत। काश ये सब झूठ होता, लेकिन ऋषभ से कहा था कि मुझे बातों की भनक भी नहीं पड़नी चाहिए, वरना मेरी जान को खतरा है। ऋषभ ने कोई परवाह नहीं की। क्या कमी रह गई हमसे, समझ नहीं आता। मुझे भी मेरे कर्मों का फल मिलना चाहिए बेटा। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। मैंने तुम्हें और पलक को अलग रखा, मुझे तेरे बच्चों से 6 साल तक अलग रखा। काश मैंने पलक को पहले ही अपना लिया होता। तो तेरा भी गुनहगार हूं बेटा, जो चाहे सजा देते। तो पलक को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा? तुझे लगता था तुझे धोखा दिया? तुझे ऐसा लगता है तो वो सब मेरी वजह से। अब अकेले अपने आप को दोष मत दो, गलती मेरी भी। आप दोनों को करीब लाने के लिए मैंने इन दोनों को एक दूसरे से दूर कर दिया। मैं गई थी पलक के पास, रिकी को पलक से छीनने के लिए। पलक ने रिकी की नजरों में अपने आप को गिरा दिया ताकि रिकी मायूस होकर घर वापस लौट आ सके। सॉरी पलक, मैं नहीं जानती थी तुम प्रेग्नेंट हो। मैं अंधी हो गई थी। मॉम प्लीज, आप सब कुछ अपने सर पे मत लो। रिकी, अपने दिल से पूछ, तूने कभी पलक को किसी और के साथ देखा? बेटा वो हम सब के लिए तुझसे दूर चली गई, अपने माँ बाप से दूर चली गई ताकि तुम उसे ढूंढ ना सको, तुम्हें कभी सच्चाई का पता ना चले। बेटा ये झूठ मैंने गढ़ा था और पलक ने जिया है। छोड़ दो रिकी को प्लीज, आई बेग ऑफ यू। नहीं माँ। सुनो बेटा, देखो तुम बहुत प्यार करती हो ना उससे, कभी कभी ऐसा करना पड़ता है बेटा।
caught us. We were having an affair. शादी वादी जब तक ठीक थी, जब तक हम ऋत्विक नहीं थे. I have needs. मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारे साथ और I love him. क्योंकि खुद को तुम्हारी नजरों में गिराकर ही वो तुम्हें अपने घर वापस भेज सकती थी, वरना तुम लौटकर कभी घर नहीं आते. तेरी गाल हुई थी ना? मैं जा रहा हूं. तुम पे और इन बच्चों पर मेरा कोई हक नहीं है. पलक, thank you for doing whatever you did for my family. And sorry. उन सब चीजों के लिए जो मैंने मेरी फैमिली के लिए मैंने बहुत सोचा इसके बारे में. जितना यार रहूंगा तुम्हारी आंखों में देखूंगा, उतना ही नफरत करूंगा अपने आप से. उतना स्ट्रॉन्ग रहा नहीं अब मैं. इनफैक्ट बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नहीं हूं. I'll see you soon. तुम्हारी मम्मी इस दुनिया की बेस्ट मॉम है, स्ट्रॉन्गेस्ट मॉम. बिल्कुल उनकी तरह बनना, ठीक है? अपने पापा की तरह बिल्कुल मत बनना. ख्याल रखना अपना और अपनी मम्मी का भी. I love you guys. बेटा, तुमने मेरे परिवार के लिए बहुत कुछ किया है. एक कम बाकी है, वो भी पूरा कर दो. पलक, लेने क्यों नहीं आए मुझे? ढूंढा क्यों नहीं मुझे? क्या समझाऊं जियादिया को? पापा छोड़ के चले गए हैं फिर से. सबसे मेरे बारे में बात कर सकते हो, पर मुझसे मेरे बारे में बात नहीं कर सकते. क्यों? दुश्मन हूं मैं तुम्हारी? जो मैंने तुम्हारे साथ किया है पलक, वो नहीं सुनना है मुझे. बोलो. I'm sorry. ये नहीं सुनना है मुझे. You know what? मुझे लगा था तुम बोलोगे, बट तुमसे नहीं हो पा रहा ना. एज यूजुअल मैं बोलती हूँ. लड़कियों का ही जमाना है. I love you. I love you, idiot. पलक, I've been such a shitty person यार. Just मैं तुम्हारी माफी के लायक नहीं जा रहे हो तुम. नहीं जा रहे हो. I need you. Your daughters need you. Your father needs you. Your family needs you. Everybody needs you. You have to stay here. And I would have kissed you right now, but मेरी family खड़ी है यहाँ पे.
मैं नहीं कर पा रहा हूँ यार। मैं ये क्या जाने की रट लगा रखी है तुमने? हाँ तुम्हारी माफी के भी लायक नहीं हूँ। हाँ नहीं हो तुम मेरी माफी के लायक है। नो, पनिशमेंट के लायक हो ना। पनिशमेंट अब तो नहीं मुकरोगे। बोलो। नहीं। You have to stick with. यहाँ रुकोगे नहीं तो मुझे अपने साथ लेके जाओगे। I would prefer the staying with family वाला। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ पलक। I'm nobody without you। नहीं जीना आता तुम्हारे बिना मुझे, आता ही नहीं है मुझे। कभी भुला नहीं पाया तुम्हें मैं पलक। ऐसे अधूरा सा हो गया था और मैं अपनी नाराजगी की वजह से बहुत कड़वा हो गया था यार तुम्हारे बिना। I don't know anything else but to love you. I can't. You may kiss the bride. ऋत्विक, हम कहाँ जा रहे हैं? जहाँ वो नहीं जा रहे। बट वो हमारा वेट कर रहे होंगे ना ऋत्विक? हाँ यार, करने दो। हम हनीमून पे जा रहे हैं, स्ट्रेट। हनीमून पे? ऋत्विक वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे? It doesn't look nice. Come on man, हनीमून पे जा रहे हैं, फैमिली है, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, but it won't look nice. वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में? ऋत्विक नहीं तू उतर। No, really, just get off. मैं सिंगल ही सही था यार। Are you kidding me? तुम्हें फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है अभी। चुप करके बैठ। हम हनीमून में जा रहे हैं राइट नाउ, ओके? डेली सोप देख के ना ज्यादा ही फैमिली ओरिएंटेड हो गई हो तुम लड़कियां। बट उन्हें इन्फॉर्म तो कर देते हैं प्लीज। कर देंगे यार, जो सॉरी वाली बोलनी है वो बोल देंगे। इट्स फैमिली राइट नाउ, इट्स अबाउट यू। मुझे तुम्हें सॉरी बोलना है, बहुत सारी सॉरीज बोलनी है। रोज सुबह उठना है तुम्हारे साथ और फिर से सॉरी बोलना है। And I need to get started on that. So please, I have a plan. I'm working on that plan. You don't have to. Let's forget everything. Let's start a new chapter. अच्छा, okay. हम हनीमून पे नहीं जाते, हम let's go on a long drive. अरे बोरियत की दुकान। No long drive. Long honeymoon. एक बहुत ही लंबी छुट्टी, अकेले। I need to spend some alone time with you. Okay? 6 साल से तुम मेरे साथ रही नहीं हो। And you know, I need to. Actually, मुझे भी जानना है कि ये 6 साल में ऋत्विक टून ने क्या क्या किया। Nothing actually. I didn't know anybody. ऋत्विक नून? प्रॉब्लम यही थी ना यार, जिन हालात में तुम मुझे छोड़ के गई थी ना, कुछ करने लायक छोड़ा नहीं था। और इस सब का बदला मुझे अब अगले कुछ दिनों में तुम्हारे साथ लेना है। लिसन पर, भगवान ने हमें एक सेकंड चांस दिया। इस जिंदगी में हमें वापस मिलाया है दूसरी बार। एंड आई डोंट थिंक ये एक मिरेकल से कम है। आई वांट टू मेक द मोस्ट ऑफ इट। तुम्हारे साथ अकेले बहुत सारा वक्त गुजारना चाहता हूँ मैं। एंड दैट्स इट। दैट्स ऑल आई वांट टू डू।